हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। और हमारी जो शाम की चाय है वो हमने पी ली है और टेस्टिंग का काम हो रहा है। इसके बाद मैं तैयारी करूँगी शाम के खाने की, क्योंकि आज है सोमवार और साथ में है अष्टमी। तो हम सबका व्रत है, बस सार्थक और सानवी को छोड़ के। मम्मी सोमवार का रही हैं व्रत, सावन के सोमवार चल रहे हैं और आज सावन का आखिरी सोमवार है। और मैं और दीदी सोमवार के साथ साथ अष्टमी का भी व्रत है। तो उसमें ये है कि शाम को सोमवार के व्रत में तो पराठा सब्जी वब्जी जो भी खाना होता है वो खाते हैं, लेकिन व्रत में हम फलाहार होता है तो वो बनाना है। तो मम्मी के लिए पराठे सब्जी बनाऊंगी और अपने और दीदी के लिए अष्टमी का व्रत है तो उसका खाना बनाऊंगी। तो मैं अभी डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद में मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो मेरी ये सफाई झाड़ू लग चुकी है और गर्मी बहुत हो रही है तो मैंने मुँह हाथ धो लिया है। और अब मैं जाती हूँ रसोई में, देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं। तो मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी बोल रही थी कि मेरे लिए आलू की सब्ज़ी बना रही, आलू टमाटर की। तो फिर मैंने एक मम्मी ही थी खाने वाली या फिर थोड़ा सा सार्थक खाता, तो मैंने मम्मी और सार्थक के हिसाब से थोड़ी सी सब्ज़ी काट दी थी आलू, और मैं वो सब्ज़ी बना रही हूँ आलू टमाटर की। उसके बाद में फिर जो भी हमारे लिए बनेगा पकौड़ी वगैरह हम उसकी तैयारी करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है। और सबसे पहले मैंने टमाटर काटी थी तो उन टमाटर को मैं भून लेती हूँ, और टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो मैं बाकी मसाले उसमें ऐड कर दूँगी। और ये मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं। तो ये मेरे टमाटर पक चुके हैं और बाकी जो भी मसाले वगैरह हैं वो ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं तैयारी करूँगी, थोड़ा सा आटा भी लगा के रख दूँगी 4-6 पराठे का। और उसके बाद में हम बनाएंगे अपने लिए, तो बस मैं और दीदी पकौड़ी बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं गर्मी में, क्योंकि गर्मी में वैसे भी कुछ ज़्यादा खाने की इच्छा करती नहीं है। तो पकौड़ी और बना लेंगे हरी मिर्ची और नींबू वाली चटनी व्रत का नमक डाल के, और दही वगैरह है इसका रायता वगैरह बना लेंगे बस। और मम्मी के लिए तो ये सब्ज़ी और पराठे बना लेंगे, हो गया। तो ये है कि तैयारियाँ पहले से कर लेते हैं, तो फिर ये है कि जब भी जिसको खाना हो तो आप तुरंत बना के दे दीजिए। और तैयारी करने का भी, गर्मी है तो जितनी जल्दी फ्री हो जाओ रसोई के काम से उतना अच्छा है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, मतलब मसाले डाल दिए हैं और ढक्कन बंद करके रख दूँगी जब तक इसमें सीटी आ जाएगी। उसके बाद में लगा दूँगी आटा। वैसे तो मैंने सब्ज़ी कम ही बनाई थी, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि सब्ज़ी ज़्यादा बन गई है, क्योंकि मम्मी आलू की सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी कम ही खाती हैं। तो अब बन गई है तो क्या करें, जो भी, अब तो कुछ हो नहीं सकता है इसमें। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा लगा के रख दूँगी। तो ये मेरा आटा लग चुका है और इसको मैं रख दूँगी ढक के। इसके साथ मैंने जो मुझे व्रत की चटनी बनानी थी मैंने उसकी भी तैयारी कर ली थी, और उसको भी मैं पीस लूँगी आटा लगाने के बाद में। और फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है मेरा, ये 2 दिन पहले का है। तो उसमें मेरा कुछ सिलाई विलाई का कुछ काम था तो बाद में ऐड नहीं कर पाई थी, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे कुछ 3-4 ब्लाउज वगैरह पड़े थे, और मम्मी का भी एक ब्लाउज था जो मैंने सिला था, तो वो थोड़ा टाइट था। मम्मी कह रही थी कि थोड़ा सा इसको लूज कर देना। और 1-2 ब्लाउज मेरे भी थे, तो कुछ साइड से भी सिलाई लगानी थी और कुछ में थोड़े से लूज थे तो उनको ठीक करना था। और एक दीदी की कुर्ती थी तो उसमें मुझे बाजू भी जोड़नी थी, तो मैंने कहा आज ये काम कर लेती हूँ। तो आज मैंने 3-4 जो ब्लाउज थे उनको फिटिंग ठीक की, और दीदी के कुर्ती की बाजू भी उसमें लगाई थी, तो ये काम भी कर लिया था मैंने। तो कई दिन से काम तो ऐसा ज़्यादा नहीं था, बट थोड़ी बहुत भी अगर कुछ कमी रह जाती है किसी में तो पेंडिंग ही रहता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये काम कर लेती हूँ और ये भी फ्री हो जाएगा। उसके बाद में कुछ नई सिलाई वगैरह जो करूँगी वो नई सिरे से करूँगी, वरना फिर ऐसा लगता है कि ये काम पड़ा है तो फिर एक प्रेशर सा रहता है। और ये देखो, सानवी को जब भी मैं मशीन लेके बैठती हूँ तो सानवी को ये है कि बार बार पास में आ जाती हैं, और कभी
जो है डब्बे को उठा के, कभी रील है, कुछ ना कुछ ऐसे ही, कभी चौक मिल जाएगा तो चौक को ही मुँह में डाल लेती है और मशीन के आसपास ही मतलब घूमती रहती है। बच्चों को होता है ना कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब एक उनके लिए खेल होता है। मैंने बार बार उसको बोल रही थी बेटा जाओ जाओ, बट नहीं, सार्थक भी बार बार लेके जा रहा था, फिर बार बार चक्कर लगा के वो मेरे पास आ रही थी और जब मैं थोड़ा सा तेज़ बोली तो फिर चली गई। सामने को ये लगता है कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ, डांटती हूँ तो मेरी तरफ देखेगी फिर चली जाएगी। मैं थोड़ा सा प्यार से बोलती हूँ तो फिर वो आ जाती है। देखो बार बार कई बार मना किया मैंने, क्योंकि धागे खींच के पूरी रील को हिला देती है, बाद में फिर वो या तो धागा तोड़ना पड़ेगा या फिर वो रील जो है सुलझाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसलिए मना कर रही थी। ये देखो ये नल का जो टूटा हुआ नल था मुझे दे रही थी कि आप ले लो, बदले में मुझे और कुछ दे दो, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो फ्रेंड्स ये मेरा जो कुर्ती थी इसकी बाजू जुड़ चुकी हैं और उसके बाद एक दो ब्लाउज और रह गए हैं, उनकी भी फिटिंग करूँगी। गर्मी इतनी हो रही है कि कुछ भी सिलाई विलाई या कुछ भी काम है करने का मन ही नहीं करता है। अब दो बीच में तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था, फिर से दोबारा वही गर्मी हो गई। बहुत सी लेडी होती है ना, वो क्या है कि मशीन को ऊपर टेबल पे रख के और कुर्सी पे बैठ के आराम से स्टिच करती हैं, कुछ भी सिलाई का काम करती हैं। बट मुझे ठीक से नहीं बैठा जाता, तो मुझे ज़मीन पे बैठ के कंफर्टेबल होता है। तो मैं मशीन जब भी या कोई सिलाई करती हूँ तो मैं नीचे रख के ही सिलाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे आराम मिलता है। जब भी देखो अभी मेरा थोड़ा पैर थकने लग गए तो मैंने पैर लंबे कर लिए हैं, इस वजह से मैं नीचे बैठती हूँ। और मैं अगर कुर्सी पर बैठ के सिलाई करूँ तो मेरे ना बैक में दर्द होने लगता है। तो फ्रेंड्स ये शाम के टाइम में खाने की तैयारी कर रही थी कल, तो फिर सब्जी तो मैंने बनाई दी थी, उसके बाद में मैं आटा लगा के आ गई थी। अब यहाँ पे मैंने पकौड़े के लिए आलू कट करने थे, तो मैंने कहा बाहर गर्मी, अंदर गर्मी है, थोड़ा सा बाहर आके बैठ जाती हूँ। वैसे ही मैं बहुत कम आती हूँ बाहर। सार्थक भी कहता है कि मम्मा आप बाहर नहीं आते हो। मैंने उसको बोला चल ठीक है मैं बाहर आ रही हूँ, तो पट्टा लेके आ जा। अब शान भी क्या था कि पट्टे पे पहले ही जाके बैठ के पैरों को हिलाने लगी। मैंने कहा बेटा हट जाओ, तो अब वो उधर उधर घूम के देख रही थी पट्टा कहाँ गया। और फिर बैठ के उसको क्या है कि जो भी चीज़ें मुँह में खाती है, तो मैंने उसको आलू वगैरह कुछ भी ऐसे उठा के खा रही थी, क्योंकि आलू गंदे थे, धुले हुए वैसे नहीं थे। तो मैंने कहा बेटा ये भी मुँह में मत डालो, तो उसको लगा कि यहाँ कुछ नहीं मिला, तो बेचारी चली गई। तो फ्रेंड्स मेरे आलू भी कट हो गए हैं और जब भी पकौड़ी तल लेंगी तो फिर आलू एकदम रेडी हैं। और बस पकौड़ी के लिए आटा जो भी है कुट्टू का आटा वो मिक्स करना होगा। और ये मेरी चटनी बन गई। इसमें मैंने व्रत का नमक, सेंधा नमक होता है वो डाला है, हरी मिर्च और हरा धनिया, और यहाँ पे मैं नींबू डालूँगी, इससे थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। और चटनी, ये चटनी हमारे घर में सबको पसंद है, सार्थक को भी बहुत पसंद है। वो वैसे कभी हरी मिर्च वगैरह कुछ खाता नहीं है, लेकिन जब ये चटनी बनती है तो साथ में पकौड़ी वगैरह बहुत स्वाद से खाता है वो। और इंतज़ार करता है कि मम्मी आपका व्रत कब आएगा जब आप ये चटनी बनाओगी, पकौड़ी बनाओगी, और बहुत सारी बना के रखा करो। तो इससे बहुत उसको ये बहुत पसंद है और सबको पसंद है। तो आप शाम को सार्थक जो है पकौड़ी और चटनी ही खाएगा, चटनी के साथ पकौड़ी, रोटी वगैरह नहीं खाएगा, क्योंकि उससे ही पसंद है। तो ये हमारी चटनी बन चुकी है और सब रेडी हो गया है। और अब भी दीदी बता रही थी कि बाहर जो मंदिर है शंकर भगवान का, वहाँ पे सजावट हुई है, क्योंकि सावन के जो भी सोमवार पड़े हैं उनमें हर सोमवार को मंदिर में भंडारा बोल रहे, प्रसाद वगैरह मिलता है, सजावट भी होती है, तो अच्छा लगता है। तो अब सबको मम्मी बोलेंगे चलो दर्शन कराते हैं, आखिरी सोमवार है। तो फिर मम्मी, दीदी और सार्थक, सानवी मंदिर जा रही थी, तो मुझसे मम्मी बोली तू चल रही है। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैं थोड़ा सा यहाँ पे खाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। तो सब लोग चले गए मंदिर
और यहाँ पे मैंने देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मैंने उसको निकाल दिया एक बर्तन में, क्योंकि जो बर्तन कुकर वगैरह है उसको भी खाली करके साफ़ कर दूँगी। एक साथ क्या होता है कि बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं तो फिर मांजने में दिक्कत आती है। तो अब मैंने सारे बर्तन साथ के साथ जो खाली हुए थे उनको मैंने हटा दिया है और सिंक में आके मैंने साफ़ भी कर दिया है उनको। और जो खाने के बर्तन होंगे बाद में साफ़ हो जाएंगे। और जो दूध था वो भी मैंने गर्म कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब शाम को ये मैं पकौड़ी तल रही हूँ और मम्मी के लिए जो खाना तैयारी की थी, तो मम्मी ने कहा कि तूने खाने आटा तो नहीं लगाया। मैंने कहा नहीं लगा दिया, लेकिन मंदिर गई थी तो वहाँ से पूए वगैरह इतने सारे मिल गए थे कि बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बोली चल ठीक है तो 2 पराठे मेरे लिए बना देना। तो सब्जी भी बच गई थी और पराठे मम्मी के लिए 2 पराठे बना दिए, बाकी जो आटा था फिर मैंने रख दिया उठा के। तो मम्मी ने खाना खा लिया है, सार्थक ने 1-2 पुआ खाया था, हमारा व्रत था। तो अब मैंने यहाँ पकौड़ी तलना स्टार्ट कर दिया है। तो सार्थक आगे बोला मम्मी जल्दी से मुझे पकौड़ी दे दो, पकौड़ी खाऊंगा। उसने पराठा और सब्ज़ी के लिए मना कर दिया, तो मैंने उठा के रख दिया है, वो उसका जो भी होगा सुबह किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ तल रही हूँ। सार्थक को पकौड़ी दही के साथ में, दही या रायता वगैरह नहीं खाता है, वो सिर्फ चटनी के साथ नहीं खाता है। तो बोला मम्मी इस प्लेट में लगा दो, मेरी चटनी जो बीच में रख दो अंदर। मैंने कहा बेटा इसको आप किसी छोटे से प्लेट में डाल लो। तो बोला नहीं मम्मी मुझे ना इसी में चाहिए, और ऐसे करके आप ऐसे करके दिखाओ वीडियो में। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो अपना पकौड़ी खा चुका है। तो फ्रेंड्स ये पिछले मंडे को जब मैं मंदिर गई थी तब का वीडियो है। तो मंदिर में सजावट हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पूरे मंदिर में जो है बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई थी, और मैं जो अंदर गई थी पूजा करने और मुझे थोड़ा प्रसाद वगैरह भी चढ़ाना था। तो मेरे पैर इतने ठंडे हो रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऊपर से इतने अच्छे अच्छे मतलब गाने भी चल रहे थे, और साथ में दूसरी साइड में जहाँ प्रसाद वगैरह ही मिल रहा था। तो पहले मैंने पूजा वूजा की, सार्थक और मैं ही गई थी उस दिन, मम्मी नहीं गई थी और दीदी भी नहीं गई थी। और कल जो मंडे था उस दिन सब लोग गए थे, मैं नहीं गई थी। तो फिर अभी आखिरी सोमवार था, तो उस वजह से भी, वैसे यहाँ पे जितने सोमवार पड़ते हैं सावन के, मोस्टली इस मंदिर में जो हमारे घर के पास है हमेशा सजावट होती है और प्रसाद वगैरह जो भी होता है वो बंटता है सावन के सोमवार में। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।